विश्व के सबसे पुराने जो धर्म हैं उनमें सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म माना जाता है, हजारों वर्ष पूर्व का। और अधिकांश जो लोग आपको मिलेंगे जो अपने ही धर्म की बुराई करते हैं, जिसके अनुयायी, वो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के मिलेंगे। लगभग 50 से 60% लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने ही धर्म को बार बार क्या करते हैं, लांछित करते हैं और उसकी बुराइयां करते हैं। कौन है ये लोग? इन्हें अगर आज की भाषा में जो आज के समय में जो नाम दिया गया, इन्हें सेक्युलर नाम दिया गया है। जो किसी धर्म को नहीं मानते लेकिन जिन्होंने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में जन्म लिया, जिनके पूर्वज सनातन धर्मी थे, लेकिन अपनी अवसरवादिता के लिए, अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, समय समय पर हिंदू धर्म की यानी सनातन धर्म की बुराइयां करते रहते हैं। आप इनसे एक जो है कोई सवाल पूछ लीजिए आप इनसे कि आप सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं, भगवान राम के बारे में क्या जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में आप कितना जानते हैं, तो इनका जो जवाब है वो शून्य होगा। इन्होंने कभी कहीं कुछ पढ़ा नहीं है, इन्होंने कभी कुछ समझा नहीं है, लेकिन अपनी अवसरवादिता के लिए, या यूँ कहें कि टीवी सीरियल में, फिल्मों में जो देखा और जो इन्होंने आसपास में सुना, क्योंकि जैसी संगत में बैठे वैसी इनकी संगत हो गई, और उसी के अनुसार अपने क्या करते हैं, जवाब प्रस्तुत करते रहते हैं। भारत में अगर मैं देखूं तो लगभग 100 करोड़ जो है वो ऐसे लोग होंगे जो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन ये मान के चलें कि जो वास्तव में सनातन धर्म के बारे में जानते हैं मुश्किल से 1 करोड़ होंगे, और बाकी लगभग जो है 30-35 करोड़ ऐसे होंगे जो भाई देखा देखी हाँ भाई मान रहे हैं। वो बुराई तो नहीं करते, पर हाँ अगर उनके ऊपर कोई विपदा आ जाए और कोई उनको मैनिपुलेट करना चाहे तो आसानी से क्या है, वो भी हिंदू धर्म की बुराई करने बैठ जाएंगे। हिंदू यानी सनातन धर्म। विश्व के जितने भी धर्म हैं उनमें अगर देखा जाए तो सनातन धर्म जो है वो श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ नहीं मैं कहूँ कि सर्वश्रेष्ठ है। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो हजारों वर्षों से आज तक जो है सर्वाइव नहीं कर रहा होता। ये सर्वाइव कर रहा है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मजबूत और सच होता है वो कुछ समय के लिए डिग सकता है लेकिन पीछे नहीं हो सकता। फिर समस्याएं कहाँ पर है? समस्याएं यहाँ हैं कि जब जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो उन्होंने हमारे जो ग्रंथों को और हमारे वेदों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। जब भी उन्हें मौका मिला, वेद लिखे गए 4 उपवेद लिखे गए, जिन्हें उपनिषद भी कहा जाता है, उनको हमने पढ़ा नहीं क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत हमें आती नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया इस किताब में क्या लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं? नहीं ना। हमारी स्थिति भी लगभग वैसी है, हमें पता ही नहीं है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हम जिसने किताब आधी अधूरी पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसने आके आपके कह दिया कि भैया इस किताब में तो पेज नंबर 15 पे ये लिखा हुआ है, इस पेज नंबर 18 पे ये लिखा हुआ है, इसमें तो ये लिखा है। अच्छा, इसमें लिखा है यार, हमें तो पता ही नहीं था। बस उसकी बात को लेकर के हम उसका प्रचार करने बैठ जाते हैं। आपने खुद ने पढ़ी वो किताब? नहीं पढ़ी। चलिए, एक फिल्म आई थी OMG, ओ माई गॉड, परेश रावल अभिनीत, जिसमें परेश रावल जो है अपनी दुकान के टूटने पर भगवान पे केस कर देता है। शुरू में बड़ी फिल्म ऐसे लगती है यार पता नहीं क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब फिल्म आगे बढ़ती है तो उसको अपने जो सवालों के जवाब है वो किससे मिलते हैं? उसको मिलते हैं गीता से, धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं। क्यों? जब वो धार्मिक ग्रंथों को पूरा पढ़ता है तभी जा करके उसको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और ये क्लियर हो जाता है कि धार्मिक ग्रंथों में गलत नहीं लिखा हुआ है। जो ये धर्म के कथित ठेकेदार बनते हैं, वो ठेकेदार क्या करते हैं, अपने अनुसार उनकी व्याख्या करते हैं और आपको सुनाते हैं। बड़ा सा एक पंडाल लगता है, लाखों लोग आते हैं वहाँ पर और आपको बता देते हैं कि साहब आपके इसमें ये लिखा है, आपके इसमें वो लिखा है, और हम जय हो महाराज की, जय हो महाराज की करते वहाँ से निकल लेते हैं। जब महाराज ने या जो भी आपके धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्होंने जो कहा वो आपने उस किताब में जाके पढ़ा? नहीं पढ़ा। हम सनातनियों के साथ तो ख़ास तौर पे यही है कि हमारी जो फिल्में हैं जो बनाई जाती है उनके पास और कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी और धर्म पर अगर वो फिल्म बना देना तो उनके कपड़े फाड़ देंगे वो लोग। उनके पास मजाक बनाने के लिए या भ्रमित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म बचता है। किसी भी पात्र को उठाते हैं, उसको फिल्म बना देते हैं और सिरे में जो है दे देते हैं डिस्क्लेमर कि ये जो बनाई गई है इसके अंदर कुछ काल्पनिक पात्र हैं, कुछ ये हैं, और मनोरंजन की दृष्टि से अंदर हमने क्या किया है, परिवर्तन किया गया। जैसी रामायण या महाभारत या टीवी सीरियल जैसा भी आपको टीवी पे दिखाया वो आपके मन मस्तिष्क पर छप गया। आपने वही किरदार मान लिया जो वो कह रहे हैं, वो जो कह रहा है वही सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। एक और मैं आपको फिल्म का जिक्र करूँ, एक फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार अभिनीत थी ये भी। जब गांव में टॉयलेट बनाने की बात आती है तो पंचायत में बैठे हुए एक व्यक्ति जो है
किसी वेद विशेष की या किसी ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, वो कहता है इस प्रकार से जो है टॉयलेट बनाना घर के अंदर निषिद्ध किया गया है। लेकिन वो आधा अधूरा श्लोक पढ़ते हैं। अक्षय कुमार उस श्लोक को पूरा करके बताता है, मुझे भी याद नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ भाई उसने जो बताया वो सही है, तभी तो उसने की उसकी व्याख्या। और हम क्या है, हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, जो टीवी में देख लिया वो सत्य मान लेते हैं, जो फिल्मों में देख लिया वो सत्य मान लेते हैं। अभी सैफ अली खान अभिनीत एक जो है फिल्म आई थी जो रामायण के ऊपर जो है बेस्ड बनाई जाती है, अभद्र डायलॉग, अभद्र जो है वेशभूषा और इतने गंदे प्रकार के जो है उनके जो है संवाद हैं, जिनको सुन करके भी कई बार तो शर्म आती है। मनोरंजन की दृष्टि से बना दी, लोगों ने उसको देख लिया। अब हमारे जो बच्चे हैं वो उसको देखेंगे कि क्या है साहब रामायण है, तो वो उसी को सत्य मानेंगे। कितने लोग हैं जिनके घरों में वास्तव में रामायण रखी हुई है? मैं कहूँगा 10% लोग होंगे जिनके घर में रामायण रखी है। कितने लोग हैं जो जिन्होंने गीता पढ़ी है? मुश्किल से 2% लोग होंगे जिन्होंने गीता पढ़ी है। जब आपने पढ़ी नहीं तो आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हो? गीता तो ये मान के चलिए मैनेजमेंट फंडा है, पूरा जीवन का मैनेजमेंट है। बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने गीता पढ़ी और गीता पढ़ते उनका जीवन बदल गया। एक बार एक गीता आओ गीता पढ़े सम्मेलन के अंदर जाने का जो है मौका मिला। वहाँ पर एक बहुत बड़े व्यापारी मिले, उन्होंने कहा गीता पढ़ने के बाद जो है मेरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। क्योंकि अगर आप निराशा के भंवर में हैं तो निराशा से निकाल करके आपको गीता आशा की ओर लेके जाती है। गीता में कहा गया है कि आप जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, परमार्थ। आप कहें साहब मैं बिना बैठे मेरे सब काम हो जाएं, तो आपने जो किताब पढ़ी नहीं तो आपको क्या पता क्या लिखा है। आपने कोई कर्म किया ही नहीं तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा? देर सवेर मिलेगा जरूर, लेकिन अवश्य मिलेगा। अब हमारे साथ में समस्या क्या है, हम कुछ पढ़ते हैं नहीं, कुछ जानते हैं नहीं, हमें ये नहीं पता कि रामायण में कितने श्लोक है, कितने चौपाइयाँ हैं, कितने दोहे हैं, राम जी का चरित्र क्या है, सीता जी का चरित्र क्या है, राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया भी था या नहीं किया था। क्योंकि रामायण की वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें तो जब राम सीता और लक्ष्मण वापस कहाँ पर अयोध्या आ गए, तो अयोध्या आने के बाद में कहा जाता है कि साहब वो रामायण समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो लिखी गई उत्तर रामायण लिखी गई, वो कब लिखी गई कब नहीं लिखी गई उसके बारे में कोई प्रमाण ही नहीं है। जब उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि राम जी ने सीता का त्याग किया था। तो ऐसे ही जो टीवी सीरियल में दिखाया, जो फिल्मों में दिखाया, चाहे उन्होंने अपने मनोरंजन की दृष्टि से दिखाया, चाहे कैसे भी दिखाया, उसी को हम सत्य मान लेते हैं और हिंदू धर्म की बुराई करने बैठ जाता है। हमें लगता है सनातन धर्म से बेकार कोई है नहीं, यहाँ भेदभाव है, छुआछूत है, ये है, कृष्ण जी ऐसे है, कृष्ण जी वैसे है। कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। आप देखिए जन्माष्टमी जैसे आने लगेगी तो ये मान के चलिए कि जिन्हें कृष्ण जी के बारे में पता है या नहीं है, लेकिन वो कृष्ण जी का विरोध और उनकी बुराइयां करने लग जाएंगे। कृष्ण जी जो है महिलाओं के कपड़े चोर करके ले जाते थे, कृष्ण जी माखन चोर थे। अरे भाई घर के अंदर जब कोई मिठाई बनती है तो आपने कभी मिठाई चुरा करके नहीं खाई? घर में लड्डू बने हुए रखे हैं और आपने क्या किया, उठा करके खा गए, तो क्या आप चोर नहीं है? तो आप कैसे कह सकते? वो तो बचपन था उनका, जो उनके जीवन का उत्तरार्ध है, सेकंड हाफ जो है बचपन कंस को मारने का, उससे आप प्रेरणा क्यों नहीं लेते? उससे तो प्रेरणा लेने की हमारी हिम्मत ही नहीं है, नहीं है ना, नहीं है वास्तव में। उससे तो हम कुछ सीखते ही नहीं है। गीता का जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से हमने कुछ सीखा नहीं? सीखा। किसी ने जो कुछ कहा वही लेकर के, बस यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए जो सनातन धर्म है वो क्या है, उस तेजी से नहीं बढ़ रहा जिस तेजी से को बढ़ना चाहिए था। जितने अनुयायी हैं उसमें से आधे ज़्यादा अनुयायी उसकी बुराई करने बैठ जाएंगे। कभी भी साहब ये तो इसमें ऐसे है, उसमें, भाई बदल ले धर्म, जो धर्म तुझे अच्छा लगता है उसमें चल जा है, और फिर वहाँ की जाके चीज़ों को पढ़। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसने सनातन धर्म को, जिसने वेदों को और गीता को पढ़ लिया, क्योंकि मैंने तो गीता पढ़ी, आधी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन आधी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत अच्छी बातें कही गई है और बहुत सही कहा गया है गीता में। तो एक बार अगर पूरी पढ़ लूँगा तो मुझे लगता है शायद मेरे भी जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमें सबको पढ़ना चाहिए। आप देखिए राम जी जो हैं, श्री राम भगवान हमारे आराध्य हैं, उनसे बेहतर चरित्र अगर आपको लगता हो, चाहे आपको लगता है कि रामायण काल्पनिक है तो काल्पनिक समझ लेना, लेकिन उससे बेहतर चरित्र अगर आपको पूरी दुनिया में कोई लगता हो कि इससे बेहतर चरित्र कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। कोई नहीं मिलेगा। तो सनातन धर्म की बुराइयां जो करने का आपने ठेका ले रखा है ना, सब हम तो इसकी बुराई, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, उनको छोड़िए और पहले सनातन धर्म को जानिए। आप समझिए कि सनातन है क्या। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना तो आपकी मन मस्तिष्क में जो है विकार जो भरे पड़े हैं वो विकार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।